हम समझते थे कि सिर्फ हमारी फूफियाँ जो हैं वो बुरी होती हैं, इसलिए क्योंकि वो हमें देख के बुरा सा मुँह बना लेती हैं, हमारा आना जाना उनको बुरा लगता है। लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ देखने के बाद तो मैंने कहा भाई इससे अच्छी तो हमारी फूफी हैं, कम से कम वो हमें देख के बुरा सा मुँह बना लेती हैं, तो हमें ये तो पता होता है कि ये हमें पसंद नहीं करती। लेकिन ऐसी फुप्पो मेरी, अल्लाह माफ़ करे, अगर ऐसी फुप्पो मेरे सर पे मंडला रही हो, इतनी स्टॉकर फुप्पो, तो मैं उसको घर पे ताला लगा के ना बंद करके चली जाऊँ कि भाई यहीं रहो, स्टे देयर। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस औरत का कैरेक्टर। मुझे पता है शी इज़ ट्राइंग टू यूज़ सज्जल एज पॉन, लेकिन भाई खुदा का वास्ता क्या हो गया, इतना इतना मुस्कुराओ कि दम निकल जाए। कुछ भी बात हुई है, मंटो सर को धमकी मिली है, मिस मारिया का बर्थडे, मैमिल की शादी हुई, हर बात पे यही मुस्कुराहट है। क्यों है आखिर ये? फरहाद छेड़ा था भाई, कुछ और एक्सप्रेशन दे लो, गुस्सा कर लो थोड़ा सा। तुम्हारे दुश्मन का बेटा है वो, तुम्हारी घर की बच्ची को छेड़ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा कर लो। नहीं, इसको कोई शायद डायरेक्टर ने कहा होगा कि अगर कोई मरने की खबर सुना है ना तब भी ये करना, यही शक्ल बनाना बस। ऊपर से जब कॉल पे बात कर रही है, भाई तुम्हें क्या है उससे, कुछ तो प्राइवेट ज़िंदगी रहने दो उस बेचारी गरीब की। वो गलती हो गई इससे कि तुम्हारे घर में पैदा हो गई, वो 24 घंटे सर पे मंडलाने वाली बला अच्छा उसके सिर पे से है। यानी अगर सोते में से उठती होगी ना तब भी ये यूं झांक रही होती होगी कमरे में। सोचो ज़रा, अल्लाह माफ़ करे, रात को 3 बजे आपकी आँख खुले और आपके सर पे कोई ऐसे मुँह करके खड़ा हुआ आपको देख रहा हो, कैसा दम निकला। फिर दूसरा वो बंदा जो उसका मंगेतर है ना, सज्जल का मंगेतर का रोल जिसने प्ले किया है, इतना ढीठ बेगैरत और क्या बोलूँ मैं, लीचड़ आदमी है ना वो, इतना लीचड़ आदमी है कि वो बंदी ने इतने क्लियर मैसेज दे दिया कि उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी तुमको जलील होके जाऊंगा। अरे भैया रहम करो। और तीसरी चीज़ मुझे जो बहुत इरिटेटिंग लगी ना इसमें, वो जो हुए हुए सीन जो हमने देखे हैं ऑलरेडी, उनको दिखाना ज़रूरी नहीं है। उनको ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ, आप ये सिर्फ ये भी कह सकते हैं, आप एक छोटा सा क्लिप लेते हैं, ठीक है, आप ये लेते सीन के जो पार्टी वाला सीन हुआ था, उसके बाद सज्जल साइमा के कमरे में गई, वहाँ पे जाके कहा कि सज्जल वो सॉरी पुप्पो, वहाँ पे फरहाद आया था, ठीक है। यहाँ पर बात उसको, आप सीन को ब्लर करते, लोग खुद ही समझ जाते कि हाँ भाई इन्होंने सब कुछ बता दिया। नहीं, मैं मिस मारिया की पार्टी में गई थी, फिर वहाँ पर फरहाद आया था, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर सोचो ज़रा, असली ज़िंदगी में अगर इस तरह कर रहे हो आप अपनी अम्मी को अगर बता रहे हो, आपको रेसिपी में कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो, आप जाके बताएं उनको, अम्मी मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ाया, फिर मैंने मसाला डाला, फिर जितनी देर में आप ऑब्जेक्ट की तरफ आए उतनी देर में मसाला आपका जल के राख हो चुका है। ज़रा इमेजिन करो कैसा लगेगा। भाई थोड़ा ओरिजिनल रखो उसको, कंटेंट को, इतना भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सिनेमैटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कुछ नेचुरल रहे ही ना। क्या बोलूँ यार मैं। ऊपर से ये जो है ना मारिया, मिस मारिया, ये खुद तो बेचारे सरवंटों को पूरी दुनिया जहान के ताने देती हैं, आप डरपोक, आप बुज़दिल, आप ये आप वो, लेकिन जब वो बेचारा थोड़ा सा मजाक कर लेता है तो उनकी शक्ल देखने वाली होती है, यूँ बैठी हैं। आपने बत्तख का नाम मिस मारिया रख दिया तो भाई तुम भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करो ना, तुम भी बाज आ जाओ, वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हो तो तुम बत्तख ही वैसे, क्योंकि तुम उसको बेचारे को चोंच मारने के लिए दौड़ती रहती है हर वक्त। बत्तख का भी यही हाल होता है ना कि बस पास से कोई गुजर जाए तो मैं अटैक कर लूँ किसी तरह, इनका भी यही हाल है मैडम का। बहरहाल थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये है ना वो वाली वाइब्स मत दें, इंडियन ड्रामाज वाली नहीं मज़ा आ रहा है, जो नॉर्मल रखें। ड्रामा बहुत अच्छा है, अच्छी पेस पे चल रहा है
और सैयद अहमद अली साहब को इतना नहीं रुलाया करो, अल्लाह का वास्ता, नहीं देखा जाता उनको इतना रोते हुए। उनको कम कम रुलाए, मतलब रुलाएं ही नहीं, कोई थोड़े से हल्के से प्यारे से रोल्स दे दें उनको। रोल्स बेशक नो डाउट बहुत प्यारे होते हैं उनके, लेकिन इतने बेचारे इतना रोते हैं ना, उनको देख के हम लोगों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। बस थोड़ी सी चीज़ें इन पे काम कर लें। एक तो ये जो स्लो सीन्स है ना, कि वो वहाँ से चला आ रहा है तो चला ही आ रहा है, ये सब मत करें। मैं ये अच्छा, मैं इत्तेफाक की बात ये है कि मैं जिस दिन भी जिस ड्रामे को कहती हूँ ना यार अच्छा हुआ इस चैनल पे ये चीज़ नहीं होती, घर वालों से डिस्कशन में कहती हूँ कि यार अच्छा हुआ इस ड्रामे में ये सीन नहीं होता कि इसमें स्लो मोशन में दिखाने, उस चैनल पे वो चीज़ शुरू हो जाती है। मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए भाई। पहले मैंने हम पे यही कहा था, अब हम पे स्लो मोशन चले जाने। एक था राजा एक थी रानी में उनका बस ये होता है कैमरामैन का कि उनका कैमरा यूँ जाता है ऐसे ऊपर से यूँ जाता है ऐसे। उनका सारा ये जो है ना वीडियो कैमरा का जो वर्क है वो यही है, यहीं पे आके उनकी तान टूटती है। वरना वो स्टार्ट में कर रहे थे अटकता हुआ दौड़ता हुआ दिखा रहे थे। बहरहाल बात हो रही थी यहाँ पे, मैं मंटो नहीं हूँ कि तो ड्रामा अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी बैक स्टोरी बताएं, बैक में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ही हुआ। ऐसे नहीं पता चल रहा कि पहले एक दफ़ा एक लड़की के और लड़के के चक्कर में जो है जंग छिड़ी थी, एक लड़के और लड़की के चक्कर में वो जो है जंग ख़त्म हो। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, इसको क्लियर करें और ड्रामे को स्मूथ लेके चलें, फजूल के सीन्स ड्रैग नहीं करें उसके अंदर। और ख़ास तौर पे साहिबा के जो सीन्स हैं ना उनको थोड़ा नेचुरल बनाएं। ये हॉन्टिंग कोई रोब्लॉक्स की क्रीचर की तरह कभी यहाँ से मुंह निकल रहा है कभी इधर से मुंह निकल रहा है, बस मुस्कुराए जा रहे हैं। उलझन होने लगी पता है ये देख देख के नहीं देखा जा रहा। और मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ आजकल, आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे।